राम राम जी सब ने। आपने और हमारी सोसाइटी ने जो इस दुख की घड़ी में हमारा सपोर्ट और सहयोग और साथ दिया, उसके लिए हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद। और अब हम भाई थोड़ा अपना काम, जो मकान में आग लगने से जो ख़राब हो गया था, उसको हम धीरे धीरे करवा रहे हैं। पहले बारिश की वजह से हमने नहीं करवाया था। और भाई जो हमने और सोसाइटी वालों ने मिल कर प्रशासनिक के अपनी कार्रवाई करवाई थी, एप्लीकेशन वगैरह लगा आए थे, तो आज वो क्या प्रशासन के कानों में जुड़ेंगी, जिसकी वजह से वो आज क्या रहे यहाँ इसमें झुग्गियों में आए। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन भी साथ में था, तो वो मैं आगे आपको क्या वीडियो में दिखाता हूँ उन्होंने क्या क्या कार्रवाई करी। तो इसी प्रकार आप हमेशा हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखिए और कृपा करके ये हमारी वीडियो आप लास्ट तक देखें। दोस्तों मेरी तरफ से भी सबको राम राम। उस दिन जो आग लगी थी, देखो हमने तो उस तब ध्यान नहीं दिया। ये 10-12 दिन हो गए हैं। ये देखो दीवार में ऐसे तरेड़ आ गई है, ये ऐसी थोड़ी यहाँ पे, ये ऐसे प्लस्तर फट गया, ये यहाँ पर, ये देखो इधर भी, और ऊपर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पर भी। और हम बारिश रुक गई है तो कोशिश कर रहे हैं कि अब इसका काम जल्द से जल्द करवाएं। ये देखो दोस्तों, ये तो हम अपनी छत्ते से बना रहे हैं। जो आग लगी थी, देखो दीवार कैसी हो गई थी। एक्चुअली हमारी दीवार के तले प्लस्तर नहीं था, खाली प्लॉट था ये उस समय पे। हमने करवाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं महसूस करी, लेकिन अब हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ऐसे ऊपर की तरफ से दीवार ऐसे काली तो हो ही गई, और उधर वो टंकी भी जल गई, क्योंकि छत भी थोड़ी नीची थी इस साइड से दीवारें। तो अब हम इसका काम जो है वो करवाएंगे। और ये देखो सामने जो पेड़ थे, वो बरगद का पेड़, वो 100 साल पुराना था तकरीबन होगा, इतना भारी भरकम पेड़, वो भी इस आग में झुलस गया। और ये इधर से का पेटा था वो भी। और ये आज कई दिन हो लिया जब भी इनका सामान नहीं इकट्ठा हुआ, पता नहीं है तो क्या ही चुने जा रहे हैं। और ये हमारे पापा जी को टेंशन हुई है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टुक 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 की आवाज़ आ रही है, तो उनको नीचे से टेंशन। भाई टेंशन होनी जाहिर सी बात है, इतना दिक्कत हो रही है। देखो ये कैसे काली काली हमारी छत हो गई, अंदर आग के लपेटे, आग के वो लपट आने की वजह से ये सीढ़ी तो हमने दिखाई थी आपको, जल गई थी, अंदर खड़ी थी ये, इसमें आग लग गई। और ये देखो बाथरूम में ये उस दिन ऐसे ये टाइल गिर गई थी, और जिधर की वे कोने में 2 टाइल दिख रही हैं आपको, टॉयलेट शीट भी टूट गई थी पीछे से। और ये दिख रही है जो वहाँ से पाइपलाइन फटी हुई थी, उसका जब पानी रिसना बंद नहीं हुआ तब हमें पता चला कि वो वहाँ से पाइपलाइन भी टूट गया। और ये आप देख सकते हैं, ये टंकी तो मैंने नहीं डलवा दी, लेकिन टंकी डलवाने के बाद में मेरा ये इधर आग लगने की वजह से ये देखो मेरा अंदर दीवार में जो पाइप आई थी, वो पाइपलाइन भी मेरी जड़ के खाक हो गई है, जिस वजह से मेरा देखो इधर ये सारा इस साइड में पानी गिर रहा है। मेरा कितना डैमेज होया है उसका मुझे एहसास हो रहा है अब, जैसे जैसे मैं अपना काम कराने लग रहा हूँ। ये देख लो, ये जहाँ तहाँ आपकी नज़र जा रही होगी ना, ये झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ दिखेंगी। ये इधर नहीं थी, इधर ये खाली था। यहाँ पे पहले कुछ और काम होता था, शायद से लेबर करती थी कुछ और पैकिंग का, या शायद कुछ और, उसमें भी झुग्गियाँ ही बस गई। और ये खाली प्लॉट है जो हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड में, इसमें पौधे थे, नीम का पेड़ था, ये भी जल गया। और ये देख लो ये झुग्गियाँ जो यहाँ पे बसी हुई हैं, और ये अपना सामान वगैरह समेट रहे हैं जो बच गई हैं। और ये उस साइड में भी ये मंदिर है हमारे इधर, बस ये लगा लो, ये बोले शंकर जी ने हमारी इस आग को रोक दिया बस यहीं तक, नहीं तो ये शायद अगली वाली जो झुग्गियाँ थी वहाँ तक फैल जाती। तो और जो विशाल और विकराल रूप लेती वो आग, उसका बस कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, क्योंकि अगली वाली झुग्गियों में अगर लगती तो साइड में उसके भी सोसाइटी है, वो भी 5-5 मंजिल तकरीबन बनी हुई है, और उसमें यहाँ से भी ज़्यादा परिवार रहते हैं, तो ये वहाँ सारे घरों में फैल सकती थी। और कितनी जान माल की, कितनी की हानि होती, कुछ कह नहीं जा सकता। तो ये तो भोलेनाथ की, शंकर जी की, भगवान की, देवी देवताओं की सबकी कृपा थी कि ये आग यहीं तक रुक गई, इस मंदिर तक, और इससे आगे नहीं गई। हालांकि बस सामने वालों की खिड़की में तो लगी है, वो भी चलो नुकसान हम सब ने मिल के कर लिया, वह उन्होंने बेचारों ने, पर हम तो उसमें भी शुक्र मनाते हैं कि इतने में ही होगी। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रशासन
से यहाँ के लोगों ने मिलकर के जो गुहार लगाई थी एप्लीकेशन डाल के कई विभागों में, उसका असर आज देखने को मिल रहा है। और ये यहाँ पर MCD पुलिस प्रशासन और CRPF के जत्थे के साथ यहाँ पर आई है इन पर कार्रवाई करने के लिए। इन्होंने जो कूड़ा करकट कबाड़ जो है इकट्ठा करके रोड के दोनों साइड किनारों पे डाला हुआ है, उसको ये यहाँ से हटवा रहे हैं। और ये जो मान नहीं रहे हैं अभी भी, उनका सामान इसमें 2-2 ट्रकों में लोड करके कबाड़ जो है वो ले गए हैं यहाँ से। MCD या जो भी विभाग था ये लेके चला गया यहाँ से। अब इसके बाद भी अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता है तो फिर और आगे कार्रवाई हम की मांग करते हैं, और ये होनी भी चाहिए। यहाँ इन झुग्गियों की वजह से इतनी बदबू फैलती है बरसात में, और इतने मच्छर और इतने चूहे हो रखे हैं यहाँ पे। और अब शायद हो सकता है यहाँ थोड़े से कम हो जाए। ये यहाँ पर MCD की कार्रवाई जो है वो अब समाप्त हो गई है। और ये पुलिस वाले दिख रहे होंगे आपको वीडियो में, और ये ट्रक भी दिख रहे होंगे इन्हें भर के, और ये लेके जा रहे हैं अब यहाँ से। अब ये देखो यहाँ पे गोदाम भी है। यहाँ पे इस एरिया में ज़्यादातर गोदाम बने हुए हैं। मान लो ये आग हवा जो थी उस दिन की हमारी तरफ ना हो करके अगर इन गोदामों की तरफ होती तो ये आग कितना भयंकर और विकराल रूप ले लेती, कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता इस बात का। अगर आपको लगता है कि ये कार्रवाई सही हुई है तो आप अपने विचार या सुझाव इसमें कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो में डाल सकते हैं, और उनका हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। इसको पूरी देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। राम राम।